नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपके लाइफ की जर्नी अब तक कैसी रही है। मतलब कि और लाइफ में अपने क्या-क्या दर्द भुगता है, क्या-क्या मतलब कि कैसे रहे। आज आज तक आपकी एज कितनी भी हो, 60 हो, 50 हो, 40 हो, 30 या फिर उससे कम भी हो, जो कोई भी आप अभी तक इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये आपकी लाइफ की अभी तक की जर्नी, जैसे जहाँ तक से आपको याद है या फिर आपको किसी ने कुछ आपके लाइफ से रिलेटेड किस्सा भी सुनाया है, बहुत बहुत छोटे थे और वो भी ऐसा कुछ हो सकता है। जो मुझे मैसेजेस मिलेंगे इस रीडिंग के लिए, मैं वो मैसेजेस आप लोगों को आज देने वाली हूँ, ठीक है? तो अब तक की आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही, उसमें यूनिवर्स आपको जो कुछ भी गाइडेंस देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, वो भी हम इनमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये पाइल वाइज रीडिंग रहेगी। पाइल इसमें 3 पाइल्स होंगे जो आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं, बस अपने मंथ सॉरी अपने सॉरी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। डेट ऑफ बर्थ मतलब कि अगर आप 1 से लेकर 10th के बीच में आपका जन्म है, जन्मदिन है ना? तो आप पाइल नंबर 1 में आते हो। 11 से लेकर 20 तक की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो पाइल नंबर 2 में आते हैं। और 21 से लेकर 31 तक जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो पाइल नंबर 3 में आते हैं, ठीक है? तो मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, ठीक है? रीडिंग को हम शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए मुझे बताएं इनकी लाइफ की जर्नी अब तक कैसी रही है और आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फाइल नंबर 1 के जो भी लोग हैं जिनका बर्थ डेट आता है 1 से लेकर 10 तारीख तक जिनका बर्थ डेट आता है, किसी भी मंथ का बर्थ डेट हो, है ना? आपकी मंथ कोई भी हो, जन्म किसी भी मंथ में हुआ हो, लेकिन बर्थ डेट जो है, डेट जो 1 से लेकर 10 तक है, तो वो उन लोगों के लिए मुझे बताइए इनकी लाइफ की जर्नी अब तक कैसी रही है। सबसे पहला टॉवर कार्ड आया है। आपके लाइफ में ना हमेशा चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं, मतलब कि शिफ्टिंग बहुत नजर आई है मुझे। एक चीज से निकलकर दूसरी चीज में फंस जाना हो सकता है ऐसा किसी किसी के लिए। मुझे है ना, आपने हमेशा जगह चेंज की है, हमेशा जगह चेंज करना पड़ा है आपको। मतलब कि 1-2 साल एक जगह पे रहे, उसके बाद में फिर अपनी जगह चेंज की, ऐसा कुछ नजर आ रहा है किसी किसी के लिए। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज बहुत रहे हैं, मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकता है कुछ, और जिसकी वजह से आपको बहुत दवाइयां लेनी पड़ी। इसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ दूसरी हेल्थ इश्यूज निकल के आते थे और बीमारियां मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। किसी किसी के लाइफ में ऐसा मुझे नजर आ रहा है, जब आप छोटे थे तो माँ बाप की मतलब कि लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट, है ना? तो ये नजर आ रहा है। तो इन चीजों में आप बहुत अटके हुए थे, फंसे हुए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था और आपको ऐसा मतलब असहाय फील हो रहा था। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे निकल के आ रही है विद टॉवर कार्ड। ओके, क्यों है टॉवर कार्ड प्लीज? नंबर 1 के लिए टॉवर कार्ड क्यों आया है? क्या क्या चीजें हुई हैं इनके साथ में, प्लीज बताइए यूनिवर्स। ओके, विद टॉवर कार्ड मुझे आपके लिए ये भी नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में ट्रू लव आपको किसी को मिला नहीं है। जिस लव को आप प्राप्त करना चाहते थे वो लव आपको अपनी लाइफ में नहीं मिला है और इसके लिए आपने ठोकरें भी बहुत खाई है। मतलब हो सकता है कि आप ट्रू लव की चाह में
2-3 रिलेशनशिप तो आपके टूटे ही हैं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, या फिर किसी-किसी के लिए 2 आ रहे हैं, किसी-किसी के लिए 3 नज़र आ रहे हैं, किसी-किसी के लिए 1 रिलेशनशिप तो भी आपका टूटा ही है, जिसकी वजह से आपने है ना लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन भुगता है। वो रिलेशनशिप आपका कार्मिक रिलेशनशिप था और उसने आपको इतना दुःख दर्द दिया है, जहाँ से आप अभी अ, उभर नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। आपने अभी खुद को बहुत डिप्रेस्ड करके रखा है, ऐसी कोई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सॉरी, पाइल नंबर 1 के लिए कॉन्फ्लिक्ट है। अभी तक आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है उस चीज़ की वजह से। ओके, टावर कार्ड और किस चीज़ के लिए है? प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ किस चीज़ के लिए है टावर कार्ड? और किस चीज़ के लिए है टावर कार्ड? सबसे पहला मूविंग का मुझे मैसेज मिल रहा था, वो यहाँ पे रेजोनेट हो रहा है कि आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ा है, शिफ्ट करना पड़ा है एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह। आपने शिफ्टिंग बहुत की है और फिर देखिए, जगह शिफ्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें स्टार्टअप से सब कुछ करना पड़ता है। वहां पे जाओ, सेट हो जाओ, फिर वहां से निकलो, फिर और कहीं शिफ्ट हो जाओ, फिर सेट हो जाओ। इस तरीके की एनर्जी आपकी रही है। अब तक की लाइफ में हो सकता है कि आपने शुरुआत में कुछ ऐसी चीजें भुगती हैं, ऐसे बातें आपके साथ में हुई हैं और जिसकी वजह से ना आप अभी तक एक मूवमेंट की ही एनर्जी आपकी चल रही है कि वो चल ही रहा है आपके लाइफ में। एक स्टेबिलिटी नहीं है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है और इसकी वजह से ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। स्ट्रेस में आप रहने लगे। किसी-किसी के लिए रिलेशनशिप है वो स्ट्रेस, किसी-किसी के लिए ये रोज की मतलब कि ये ट्रैवलिंग या फिर हर एक समय-समय पे आपका जो शिफ्टिंग होना था वो वाला चीज़, आर्ग्यूमेंट्स, टेंशन्स, ये वाली कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ राइवल्स आपके, कुछ एनिमीज़, शत्रु रहे हैं। जिनकी वजह से आप उनमें हमेशा घिरे रहे हो और आपने है ना हमेशा फाइट की है उनके साथ में, ऐसे लोगों के साथ में जो आपके साथ में हमेशा एक विरोधी, आपका विरोधी बनकर खड़े रहे हैं। आपको हमेशा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ट्रॉमास दिया है, आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाला है, आपको तकलीफ दी है। ये तो फ्रेंड्स की है बस। क्या रहा है मेरे पाई नंबर 1 के व्यूअर्स के लाइफ में? लोगों ने ना हमेशा आपसे कुछ ना कुछ हेल्प ली है अभी तक की लाइफ में। आपसे हेल्प ली है, इसका मतलब ये है कि आप देने के लिए तैयार हो या फिर ना हो, लेकिन उनको लेना है आपसे। कुछ ना कुछ उनको चाहिए और वो आएँगे आपसे, मीठी-मीठी बातें करेंगे, आपसे कुछ ना कुछ इस तरीके से बात करेंगे जिससे कि आप उनको दे ही दो, वो सारी चीज़ें। जो कुछ भी हेल्प उनको चाहिए, सपोर्ट चाहिए या फिर किसी टाइप का मटेरियल हेल्प चाहिए, हुँ? कोई भी चीज़ जो उनको चाहिए, तो वो आपसे उन्होंने प्राप्त की है अभी तक की लाइफ में, ऐसा आपके साथ में हुआ है और इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ है आपके साथ में। ओके, पॉइंट नंबर 1 के लाइफ में क्या-क्या चीज़ें घटित हुई हैं? अब तक की उनकी जर्नी कैसे रही, प्लीज़ बताएँ यूनिवर्स? आपका नेचर बहुत केयरिंग और आपने हमेशा लोगों को सिंपैथी दी है जब उनको ज़रूरत थी। काइंडनेस आप में हमेशा रहा है अब तक की जर्नी में। अ, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है, आप एक हीलर की एनर्जी में हो, जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, वो आएँगे, आप उनको हील करोगे, आप वो दुखड़ा रोएँगे, फिर आप उनको सपोर्ट करोगे, हील करोगे, उनकी बातें सुनोगे, उनको हील करोगे, अपनी बातों से हो सकता है, किसी चीज़ों के थ्रू हो सकता है, लेकिन आप सपोर्टिव बहुत रहे हो लोगों के लिए।
लेकिन आप खुद का ही ध्यान देना यहाँ पे भूल गए, ऐसा मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। मतलब कि लोगों का ध्यान देते-देते, लोगों को टेक केयर करते-करते आपने अपनी आप को ड्रेन कर लिया है। अब ये जो लेडी है ना यहाँ पे ड्रेन्ड होके बैठी है पूरी तरीके से, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। आप ये लव, केयर, प्यार अपनी आप को, आप ये हीलिंग एनर्जी अपनी आप को देना भूल गए। आप एक ऐसे पर्सन हो कि एक लीडरशिप क्वालिटी है आप में, विजन्स आपके बहुत बड़े-बड़े हैं, ब्रॉड विजन्स देखना, सपने आपके बहुत बड़े-बड़े हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और इसके लिए आप है ना बहुत थॉट थिंकिंग प्रोसेस भी आपकी ऐसी रहती है कि आपको आगे बढ़ना है और उस वे में ही आप काम करते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ एक अटैचमेंट मुझे नज़र आ रही है, जो आपको अपनी करियर प्लेस में, वर्क प्लेस पे जो अभी तक आपने जो अचीव नहीं किया ना, उस चीज़ के लिए आपको बहुत अटैचमेंट है, उस चीज़ के लिए आपको ऑब्सेशन बहुत है, उस चीज़ के लिए आपको है ना वो चीज़ आपको प्राप्त करनी ही करनी है। कुछ ऐसे ऑब्सेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, उस चीज़ को प्राप्त आपको करना है, ऐसा। ओके। माँ लक्ष्मी ने आपका बहुत साथ दिया है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। किसी-किसी के लिए हो सकता है और किसी-किसी को आपको बहुत पैसों के मामले में ना बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ा है, ये वाली भी एनर्जी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, किसी-किसी की 12 इयर्स से चल रही है, किसी-किसी की 14 इयर्स से चल रही हैं, किसी-किसी के लिए 2 साल, 2 ईयर मुझे नज़र आ रहे हैं, 5 इयर्स नज़र आ रहे हैं, 6 नज़र आ रहा है मुझे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है आप लोगों की। फाइल नंबर 1 आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। और क्या कैसी रही मेरे व्यूअर्स की लाइफ जर्नी अभी तक की? प्लीज यूनिवर्स बताएं। फाइल नंबर 1 की लाइफ की जर्नी अब तक की कैसी रही है? आपकी फैमिली बहुत वेल्दी और हेल्दी मुझे नजर आ रही है। वेल्दी हो सकती हैं या फिर फैमिली आपको सपोर्ट करती है, ऐसा कुछ है। फैमिली के 2 मेंबर्स हो सकते हैं, मम्मी-पापा आपको हेल्प कर रहे हैं, हो सकता है आपके भाई-बहन आपको हेल्प करते हैं। किसी 2 व्यक्ति के साथ में आपका बॉन्ड बहुत अच्छा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, आपके फैमिली से। आपके फैमिली के रूट्स बहुत मजबूत है, जहाँ पे आपको एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी मिली है या फिर आपके एंसेस्टर्स की हेल्प आपको मिलती है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके एंसेस्टर्स सबसे पहले आपकी हेल्प के लिए आते हैं। या फिर एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी, एंसेस्टर्स का नाम आपको मिला है, ऐसे कुछ एनर्जी है किसी के लिए। टेन ऑफ पेंटाकल्स यूनिवर्स नंबर 1 के लिए टेन ऑफ पेंटाकल्स क्यों है? जस्टिस। जो अच्छी फैमिली आपको मिली है ना, ये यूनिवर्स का जस्टिस है आपके लिए। ठीक है, भले लाइफ में आपने बाद में कितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना झेले हो, लेकिन जिन लोगों को एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी मिली है, एंसेस्टर्स आपके साथ में है, एंसेस्टर मतलब कि अपनी फैमिली का नाम सम्मान आपको मिला है, ये ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, ये जस्टिस किया है आपके साथ में। भले ही आपको लोगों ने कितना ही दुख दर्द क्यों ना दिया हो, लेकिन ये आपका कर्म था, कर्मा के हिसाब से आपने अच्छी फैमिली में जन्म लिया है, कुछ मुझे ऐसा ही मैसेज मिल रहा है। फाइल नंबर 1 की अब तक की फैमिली कैसी रही है, प्लीज बताएं मेरे पास। ओके, डिमोन का कार्ड क्यों है? इमोशंस आपके हमेशा इम्बैलेंस रहे हैं अब तक की लाइफ में। आपने है ना आप है ना इमोशनली बहुत ज्यादा, ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, कप मसल मतलब कि इमोशंस आपके बहुत ही ज्यादा आप एक इमोशनली इम्बैलेंस रहे हो, जिसकी वजह से हर्ट भी रहे हो, क्योंकि आप है ना बहुत इमोशंस को कैरी करने वाले पर्सन हो, इमोशंस अपने हार्ट से देखने वाले पर्सन हो। अ,
आप दिखाओ या फिर ना दिखाओ, लेकिन हर्ट बहुत आप जल्दी हो जाते हो, ऐसा है। ठीक है। इल्यूजन्स इसी वजह से आपको बने रहते हैं कि आप है ना हार्ट की बहुत सुनते हो, अपने हृदय की बहुत बातें सुनते हो, और जहाँ एक्सपेक्टेशंस होती है, एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं हुई तो आप हर्ट हो जाते हो, और इसकी वजह से ना थोड़ा सा इल्यूजन्स में भी चले जाते हो कि अब क्या करना चाहिए, हर्ट हो जाते हो, ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, हैप्पी नहीं रहते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप कभी-कभी करके लेते हो, फियर रहता है आपको, एंग्जायटी लगी रहती है। हाँ, ये सारे जो इम्बैलेंस होने के लक्षण है, ये सारे ये कुछ आप में फिर दिखाई देते हैं। और फिर आप है ना लाइफ में क्लैरिटी ढूँढने के लिए निकल पड़ते हो कि अब क्या करें, कैसे कुछ चीज़ें नई होंगी, न्यू आइडिया कहाँ से लेकर आए, उस अगर कुछ न्यू आइडिया आपको आ रहा है माइंड में तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, उस पर वर्क कैसे करें, वर्क करना, अ, है ना, अपने आप को न्याय देना, ये सारी चीजें फिर आप करते नजर आते हो, ट्रुथ का, सच्चाई का साथ देना, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना, ये सारी चीजें फिर आप करते हो, कुछ ऐसे एनर्जी है। बहुत ट्रेडिशनल हो, बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन के मामले में बहुत आप अच्छे हो। शायद हो सकता है आपका एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ है, हायर एजुकेशन आपने किया है, नॉलेज आप में बहुत है, बुक्स पढ़ना, कहीं से भी कुछ भी नॉलेज मिले आप वो ले लेते हो। बिलीफ सिस्टम आपका ऐसा है कि आपको जो कुछ भी सिखाया गया है ना, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इसी कदम पे, इसी नक्शे पे चलना चाहिए, इसी चीज़ के ऊपर हमें चलना चाहिए, तो आप उ उसी चीज़ के ऊपर ही चलोगे। उसी प्रोटोकॉल्स उन्हीं नियमों को फॉलो करोगे। बाकी किसी ने कुछ अगर बोला भी है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको ये जच नहीं रहा है या ये वाला पाथ, तो आप वो नहीं करोगे, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे नजर आ रहा है। मतलब कि कभी-कभी है ना आपकी ये वाली एनर्जी है, जिस पाथ पे आपको चलना है, उस पाथ पे अगर आपको तकलीफ भी हो रही है ना, तो भी आप उसी पाथ पे चलोगे, ऐसे कोई एनर्जी। मतलब कि कभी-कभी आप अपने उस बात के लिए ना खुद को तकलीफ भी देते हो, ऐसा ऐसा वाला कुछ एनर्जी किसी-किसी के लिए हो सकता है, लेकिन है, ये एनर्जी मुझे निकल के आई है। मतलब कि ये हेरोफेंट की एनर्जी मुझे नेगेटिव वाइब दे रही है किसी के लिए, अपने ही उन चीज़ों को फॉलो करना जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही हैं, फिर भी उन्हीं को फॉलो करना। रिलीजियस हो आप बहुत, आपके बिलीफ सिस्टम एक मतलब थोड़ा-थोड़ा ऑर्थोडॉक्स भी है कि मतलब कि होता है ना, न्यू लोगों के साथ में, न्यू पीपल के साथ में जुड़ने के बाद भी आप है ना वो वाला नेचर, वो वाली चीज़ें फॉलो करते हो कि मुझे फैमिली यहाँ पे वेल्दी फैमिली नज़र आ रही है, तो हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, जहाँ पे आपकी फैमिली को आपके ही कल्चर में ऐसे कुछ चीज़ें नहीं हैं जो आपको करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसे मैसेज, इसलिए हेरोफेंट की एनर्जी विद मुझे नेगेटिव वाइब इसीलिए दे रहा है शायद से, कुछ ऐसा एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मतलब कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और आपको कुछ चीजें नॉलेज में है, आपको कुछ चीजें समझ में आ रही है, विजडम आपको आप में आ रही है, लेकिन यही कार्ड मुझे आपकी उस विज़डम को भी आप है ना एक ऑर्थोडॉक्स नेचर की वजह से, या फिर मुझे ये फैमिली का कुछ नज़र आ रहा है ऐसा, जिसकी वजह से आप है ना न्यू चीज़ों को है ना एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, कुछ ऐसा। ओके। और अब तक की जर्नी कैसी रही है मेरे व्यूवर्स की? फाइल नंबर 1 प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। बहुत ही एनर्जेटिक रहे हो, पैशनेट रहे हो, एक्शन, चार्मिंग, चार्म अपने बहुत है, जैसे कि आप किसी को अट्रैक्ट कर सको अपनी ओर, और साथ ही साथ में रिबेलियस भी एनर्जी है, बहुत रिबेलियस हो, किसी ने आपको तकलीफ दी ना तो आप छोड़ोगे नहीं उसको, इस तरीके की एनर्जी है। हॉट टेम्पर्ड है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आपको नाक पे ही चढ़ा रहता है। ओके।
बहुत ही फ्री स्पिरिटेड पर्सन आप हो, बहुत ही फ्री स्पिरिटेड, कि मतलब कि आपको जो चाहिए वही आप करोगे, जो नहीं चाहिए वो आप करोगे ही नहीं, है ना? तो ये वाली एनर्जी। और कभी-कभी आपको जो चाहिए उसके लिए आप अपनी फैमिली के विरोध भी जा सकते हो, और अगर कभी-कभी आप खुद के भी विरोध में जा सकते हो फैमिली के लिए। क्या ही है ये एनर्जी आपकी, लेकिन है, ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है। किसके लिए है पता नहीं, हो सकता है सबके लिए हो ये मैसेज, या फिर हो सकता है किसी एक पर्सन के लिए हो, 2 पर्सन के लिए, 10 पर्सन के लिए, लेकिन है ज़रूर ये मैसेज मुझे मिल रहा है। एक एडवेंचरस पर्सन हो, हमेशा पॉजिटिविटी से देखने वाले, आगे बढ़ने वाले, हमेशा एक ज़ीरो पॉइंट से भी कुछ ना कुछ ऐसा निकाल रहे हो कि हाँ, वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या जो विद द टावर कार्ड जो है कि आपने हमेशा एक नई न्यू बिगिनिंग की है अपने लाइफ में, गिरे हो, पड़े हो, लेकिन फिर भी उभरने की कोशिश आपने ज़रूर की है। ओके, क्या है बॉस? हाँ, अब तक की जर्नी कैसी रही है मेरी फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 की जर्नी अब तक की कैसी रही है? हुँ, अब डायरेक्ट सैडनेस की एनर्जी में हो, ऑफर्स आ रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हो, ये अभी की एनर्जी आपके हो सकते हैं। नॉट इंटरेस्टेड, चीज़ों को मतलब कि है ना, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हो अब आगे बढ़ने में। नेगेटिव एटीट्यूड है, देखिए नेगेटिव एटीट्यूड है, उल्टे लटके पड़े हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो, हैप्पी नहीं हो अपने ही लाइफ में, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूजन की एनर्जी है, इसीलिए नेगेटिव एटीट्यूड है। चीजों को, ऑफर्स को, अपनी तरफ आती ऑफर्स को आप ले नहीं रहे हो, ऐसे कोई एनर्जी है। ओके, गाइडेंस यूनिवर्स प्लीज फाइल नंबर 1 के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए। जो भी फाइल नंबर 1 के पीपल हैं उनके लिए गाइडेंस दीजिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? रिस्क लेना है भाई आपको, रिस्क लेकर आगे बढ़िए तभी तो सक्सेस मिलेगी। यू बच्चे की एनर्जी में रहोगे, हमेशा ही डिपेंड्स रहोगे किसी के ऊपर, या फिर इमैच्योर एनर्जी में रहोगे, सोच विचार नहीं करोगे, और सोच विचार कर रहे हो तो बहुत ही सोच विचार कर रहे हो, और काम ही नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही फायदा रहेगा, है ना? लाइफ में भी तो बर्बाद हो जाएगी लाइफ। आगे बढ़ते रहो, इसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, रिस्क लो। रिस्क मतलब रिस्क बस ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? वो आपको लगता है रिस्क है, लेकिन वो एक्चुअल में रिस्क नहीं होता। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, आपको चाहिए कि मुझे सारी कुछ चीजें मेरी कंफर्ट जोन में आके मिले, तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, किसी के भी साथ में ऐसा नहीं होता। आपको काम करना पड़ता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, दुनिया को समझना पड़ता है, अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है, लाइफ को समझना है, लोगों को समझना है, सिचुएशंस को समझना है, और सब कुछ सोच समझ कर आपको काम करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, लोगों के सारी कुछ चीजें समझ के उनके साथ में कैसे बात करनी है, सब कुछ आपको एक लय में करना होता है, एक ताल में करना होता है, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप अपने एरिया में रहोगे, अपने लाइफ में रहोगे, अपने कंफर्ट ज़ोन में रहोगे, आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे, आप अपने एरिया से बाहर नहीं निकलोगे, आप अपने वर्क प्लेस को बढ़ाओगे कैसे? 4 लोगों से मिलोगे नहीं तो। तो फिर ये वाली सारी एनर्जी आ रही है, और जिसको आप रिस्क समझ रहे हो वो एक्चुअल में रिस्क है ही नहीं। हुँ? लोग कहाँ-कहाँ जाते हैं जॉब करने के लिए, बहुत आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, है ना? बहुत दूर-दूर जाके रहते हैं, काम करते हैं, एन्जॉय करते हैं, और आपके लिए तो वो मतलब कि वो तो फिर बहुत ही बड़ा रिस्क आपको लगेगा, जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं चाँद पर ही जाके रह रहा हूँ, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है, किसी-किसी के लिए हो सकता है। छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको बहुत बड़ी लगती हैं, आपको बहुत रिस्की लगती हैं, यही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी सोच है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर है ये चीज़ें, ठीक है? ये मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, गाइडेंस है मेरे पास। आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए।
एम्बिशियस हो जाइए, एक्शन ओरिएंटेड बनिए, एक्शन लीजिए। इम्पेशेंट नहीं होना है, डेयरिंग करना है, फोकस्ड रहिए, काम के प्रति फोकस्ड रहिए, एक्शन लेते रहिए, काम करते रहिए। और इम्पेशेंट बिल्कुल नहीं होना, मतलब कि मुझे अभी के अभी चीजें चाहिए, उसका रिजल्ट मुझे अभी चाहिए, मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, ठीक है। बट उसके लिए काम करना नहीं छोड़ना है, उसके लिए एक्शन लेना नहीं छोड़ना है, उसके लिए कर्मास को अपने रोकना नहीं है, ठीक है। गुड कर्मास करते रहिए। और क्या गाइडेंस है फाइल नंबर 1 के लिए? सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, विक्ट्री मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको है ना प्रेज करनी चाहिए यूनिवर्स की, डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू बोलते रहिए। ओके, आप है ना यूनिवर्स को थैंक यू कभी नहीं बोलते हो। फाइल नंबर 1, जो कुछ भी आपको दिया गया है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो यूनिवर्स के। बहुत सारे लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, ग्रेटफुल बिल्कुल नहीं है। अपने ही प्राइड में हो आप, मुझे ये चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर दुखी हो रहे हो, यूनिवर्स को दोष लगा रहे हो। लेकिन पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना और यूनिवर्स को प्रेज करना, यूनिवर्स को धन्यवाद देना, थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड शो करना, ये नहीं कर रहे हो, ये करने की आपको जरूरत है, ठीक है। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। फाइल नंबर 1 सक्सेस है आपकी लाइफ में। क्योंकि आप करियर प्लेस में ना बहुत आगे जाओगे, वेल्थ मिलेगी, अबंडेंस है आपके लाइफ में, और सिक्योरिटी। आप एम्बिशियस पर्सन हो, बस अपने काम के ऊपर ध्यान दो और चीजें जरूर अट्रैक्ट करोगे आप। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? म्यूजिक, होप, 2 मैसेजेस आए हैं और एक लेना है। ओके, आ गया। प्यूरिटी। देखिए, आपको म्यूजिक, कोई यहाँ पे हो सकता है म्यूजिक लवर है, तो आपको म्यूजिक सुनना है। और जो कुछ भी म्यूजिक में आपको सुनाई देगा, जिस चीज के ऊपर आपका ध्यान जाएगा, वो मैसेज यूनिवर्स आपको पहुंचा रहे हैं। वो म्यूजिक के थ्रू आपको मैसेज मिल रहा है। ये आपकी सोल की कॉलिंग है, आपकी सोल जान जाएगी वो मैसेज म्यूजिक के थ्रू। म्यूजिक के जो वर्ड्स हैं, जो भी म्यूजिक आप सुन रहे हो, उसके जो वर्ड्स हैं, उसके थ्रू यूनिवर्स आपसे बात कर रहे हैं। वो स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए रहेगा जो आपको लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। ओके, और होप रखने के लिए बोला है आपको। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। अगर आपको दिख भी नहीं रहा है ना, तो भी एक होप रहती है अपनी लाइफ में। ऑप्टिमिस्टिक expectations can help change a negative situation into a positive one। तो ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए अपनी आई लाइफ में, है ना। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस रखिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए ये करना पड़ेगा, तो मैं करूंगा। होपफुली आप आगे बढ़ने की सोचिए, यूनिवर्स जरूर आपका साथ देंगे। और प्यूरिटी से काम कीजिए। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्यूरिटी ऑफ योर हार्ट। आपके हार्ट की बात सुनिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा आपने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, इसकी वजह से आप है ना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हो, इल्यूजन्स में रहते हो। 4 मैसेजेस मिले हैं और एक कार्ड आया है, एबंडेंस। मैंने कहा ना एबंडेंस है आपकी लाइफ में, आएगा, एबंडेंस आएगा, अगर नहीं है तो आएगा। और अपने हार्ट की प्योरिटी को सुनिए, अपने हार्ट को सुनिए, अपने हृदय की बातों को सुनिए, दिल की आवाज को सुनिए। लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चंस का आंसर आपके हार्ट, आपकी सोल और आपके होप्स आपको देंगे, जरूर देंगे। म्यूजिक के द्वारा भी आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको मैसेज मिल रहे हैं। आपके हार्ट के द्वारा आपके हृदय भी आपको, आपका दिल आपको मैसेजेस दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। और एबंडेंस, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग एबंडेंस। एबंडेंस एक ही चीज में नहीं होता है, एबंडेंस लव लाइफ में होता है, फाइनेंसेस में होता है, अपने हेल्थ में होता है, सोशल लाइफ में होता है।
मतलब सारी ही चीजें ऑल ओवर ऑलराउंडर, सारी ही चीजें आपकी सही होंगी, सारी ही चीजों में आप फुलफिल करोगे, सारी ही चीजों में आप अपनी लाइफ में एक कंप्लीशन की एनर्जी में जाओगे, सेटिस्फाई रहोगे। इसे कहते हैं एबंडेंस। ठीक है, तो ये वाला एबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव। अगर आपके पास, आपके अंदर कोई भी मेंटल ब्लॉक्स हैं, जो कि मुझे मेंटल ब्लॉक्स यहाँ पे नजर आ रहे थे, आपकी जो मेंटेलिटी है बहुत ज्यादा टॉक्सिक, ओवर थिंकिंग वाली, कॉन्फ्लिक्ट वाली, यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको ये अवेयरनेस की एनर्जी बोल रही है। जब आप अपने मेंटल ब्लॉकेजेस हटाओगे, तब आपके पास ये अवेयरनेस आप रिसीव कर पाओगे। ह्यूमन एंड लैंड देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। और फेरी और यूनिवर्स के पास में ह्यूमंस को देने के लिए लॉट ऑफ एबंडेंस, इनफ एबंडेंस है, बहुत सारा एबंडेंस है जो हर किसी को यूनिवर्स दे सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर कुछ ब्लॉकेजेस है, आपने अगर खुद को रोक के रखा है, अभी की आपकी एनर्जी जो मुझे नजर आई थी, ये निगेटिव एटीट्यूड वाली है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो, या फिर किसी भी चीज को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप लेना नहीं चाह रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वो ब्लॉकेजेस खुद हटाने पड़ेंगे, तब जाके आपको एबंडेंस मिलेगा। बहुत ही अच्छी, मतलब कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही, मतलब कि पेनफुल है, लेकिन आपको मिलने वाली जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो इसके लिए होप रखिए और अपने दिल की बात सुनिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, तो सारी कुछ चीजें यूनिवर्स आपको देंगे। जस्टिस तो यूनिवर्स आपको देना ही चाहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फाइल नंबर 1। अभी बढ़ते हैं फाइल नंबर 2 की तरफ। अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फाइल नंबर 2, जिनका भी जन्मदिन 11 से लेकर 20 तक रहा है, मतलब कि है, होता है। 11 से लेकर 20 तक जिनका भी बर्थडे है ना, किसी भी जन्म, किसी भी मंथ में आपका बर्थडे आता हो 11 से लेकर 20 तक, तो इन लोगों की ये रीडिंग है। 11 से लेकर 20 तक फाइल नंबर 2 के लाइफ में, उनकी लाइफ की जर्नी अब तक की कैसी रही है, प्लीज यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए, प्लीज बताएं। मेरा नाम फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स की लाइफ की जर्नी अब तक की कैसी रही है। फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स की लाइफ की जर्नी, अब तक की लाइफ की जर्नी कैसी रही है। फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स की अब तक की लाइफ की जर्नी कैसी रही है, प्लीज यूनिवर्स बताएं। जिनका भी जन्मदिन 11 से लेकर 20 के बीच में, 20 तक रहा है, 11 to 20, उनकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है। ओके, सारे नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, फिर भी मैं अपने ही तरह से चूज करूंगी, प्लीज यूनिवर्स। नंबर 2 के व्यूअर्स की लाइफ की अब तक की जर्नी कैसे रही है, प्लीज बताएं। हमेशा कंफ्यूजन में रहते होंगे आप, पास्ट में या फिर शुरुआत में, क्योंकि आपके लिए कार्ड, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ कार्ड निकालने के लिए। और आपकी लाइफ में ना बस चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, ऐसा कुछ सिचुएशन बनी थी, या फिर बचपन से लेके अब तक की जर्नी चल रही है ना, तो सबसे पहले वाली जर्नी आपकी ऐसे ही चल हो सकते हैं कि बस चल रही हो आप, जहां कहीं भी जा रहे हो लेकिन चल ही रहे हो, कुछ ऐसे यूनिवर्स प्लीज मैसेजेस दीजिए। फाइल नंबर 2, ओके, फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की लाइफ की जर्नी कैसे रही।
चल ही रहा है, पास्ट में ही अटके हो, चल ही रही है ऑनलाइन। बचपन से लेकर है ना आपने मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है पाइल नंबर 2 कि आपकी तभी से स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी। स्पिरिट्स को मानना, ईश्वर को मानना किसी किसी के लिए हो सकता है, लेकिन है यहाँ पे, ठीक है। और इसी की वजह से ना आपका नेगेटिव एटीट्यूड बहुत रहा है, आपकी तरफ कोई चीजें आती थी तो आप नहीं लेते थे, इंटरेस्टेड ही नहीं थे, कुछ अपनी दुनिया में खोए हुए थे। कंफ्यूजन, देखिए सेकंड कार्ड भी ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। आप ही खुद ने अपनी चीजों को रोक के रखा है, आप खुद ही अवेकन नहीं हो, खुद ही कंफ्यूज हो, स्टक हो, मतलब चॉइस नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है कि अभी भी ऐसी कोई स्थिति है आपकी कि आपको समझ में नहीं आता आपको क्या चाहिए। ओके, कैसा है मेरी फाइल नंबर 2 की जर्नी। देखिए आपकी फैमिली भी मुझे यहाँ पे, फाइल नंबर 1 की भी फैमिली अच्छी थी और आपकी थी, मतलब कि वेल्दी फैमिली आपको मिली है, फैमिली से कुछ आपको मिला है, नाम, इज्जत, शोहरत। यहाँ पे फैमिली के 3 मेंबर्स हो सकते हैं आपके लिए सही थे, अच्छे थे, या फिर आप उनके लिए सही थे, अच्छे थे, या फिर हो अभी तक, ऐसे कुछ लॉयल कुछ फैमिली मेंबर्स मुझे आपके नजर आ रहे हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है, लेकिन है जरूर है। ओके, आपको एंसेस्टर्स की या तो मतलब होता है पुरातन, मुझे ये वर्ड क्यों सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसे पीपल हैं यहाँ पे फाइल नंबर 2 में, जिनको है ना बहुत जो जो पुरानी पुरानी चीजें होती है ना, बहुत ज्यादा सारी, उनसे बहुत लगाव है, या फिर ऐसे कुछ चीजें आपके घर में हो सकती हैं, ऐसा कुछ नजर आ रहा है, जो कि आपके फादर फोरफादर वगैरह ऐसा कुछ है ना, तो वहां से लेकर कुछ आपके पास में किसी टाइप का कोई धन है, कोई चीज तो हो सकती है आपकी आपकी मतलब कि बहुत पुराने जमाने से वो आपके घर में है, या फिर आपका घर ही ऐसा है, या फिर ऐसी कुछ चीज है जो आपको एंसेस्टर से मिला हुआ है, गिफ्ट कोई। ओके, बिजनेस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है किसी किसी के लिए कि एंसेस्टर्स, मतलब कि आपके दादा परदादा, उनके जमाने से कुछ आप काम करते आए हो और वो ही काम आप आगे बढ़ा रहे हो, वही वाला बिजनेस आप चला रहे हो, किसी किसी के लिए ये एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। ओके, और कैसे रही फाइल नंबर 2 की जर्नी। स्ट्रेंथ अपने बहुत है, स्ट्रेंथ बना के रखी है, मतलब कि जहाँ कहीं भी कुछ चीजें वर्क नहीं भी हो रही है ना, तो आपने वो हिम्मत दिखाई है, हमेशा दिखाते आए हो और अब भी है कि आप किसी भी सिचुएशन को तोड़ मरोड़ सकते हो और अपनी तरफ वो फैसला कर सकते हो, वो पावर आप में ईश्वर ने ऑलरेडी दी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बचपन से चल रही है, या फिर आप बचपन से ना ईश्वर के भक्त रहे हो, यहाँ पे यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन आपका बना है, सपनों के द्वारा आपको कुछ कुछ चीजें दिखती होंगी, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। मतलब कि बचपन से ऐसा, जब जब हमें समझ में भी नहीं आता ना चीजें क्या होती हैं, यूनिवर्स क्या है, ये वो, तो ये बातें पता भी नहीं है, तब भी आप है ना एक जुड़ाव महसूस करते थे, पता नहीं किसकी एनर्जी, लेकिन एक प्रोमिनेंट एनर्जी आ रही है किसी किसी के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी रही हो बचपन से, या फिर बहुत साल पहले से आपकी अवेकनिंग अवेकनिंग चल रही है। कैसे रही मेरे पाइल नंबर 2 की दिवस की जर्नी। बहुत ही ब्यूटीफुल आप हो सकते हो, अबेंडेंट पर्सन हो, फेमिनिन एनर्जी आप में बहुत ज्यादा है, क्रिएटिविटी आप में बहुत ज्यादा है,
नेचर, मदर नेचर के साथ में आपकी कनेक्शन, मैंने कहा ना यहाँ पे मुझे ना अवेकनिंग आपकी नजर आ रही है, और मदर अर्थ के साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। पेड़, पशु, पौधे, पशु पक्षी, इन सब के साथ में आप बहुत ही इनको सर्व करना आपको पसंद है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना आपको पसंद है, सबसे सबके साथ में प्यार से रहना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों को प्यार देना, मतलब ये वाली एनर्जी एक नेचर, एक है ना, थोड़ा सा एक प्यार वाला नेचर आप में बहुत है, केयरिंग वाला नेचर आप में बहुत है, नर्चरिंग नेचर आप में बहुत है। फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, साथ ही साथ में यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन आपका बहुत अच्छा है। ओके, स्टेबिलिटी आपको पहले से मिली थी या फिर अभी भी है आपके पास में। आप अपनी चीजों को आप खुद ही, आपने हो सकता है बचपन से कर रहे हो या फिर हो सकता है कि अभी कर रहे हो, लेकिन आपको, आपने हमेशा अपनी ही चीजों को अपने आप, मतलब कि किसी और के ऊपर आप कभी डिपेंड नहीं रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। जो भी आपको चाहिए था ईश्वर ने आपको हमेशा दिया है, कहीं से भी कैसे भी, लेकिन आपने खुद उसके लिए मेहनत की है। ये वाली एनर्जी है, क्योंकि द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे यही वाइब दे रहा था कि अगर आपकी फैमिली अच्छी रही भी है ना, तो भी आपको खुद को कुछ करना पड़ा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ अपने दिखाए हैं। हाँ, मैं काट हूँ तो रिलेशनशिप में धोखा खाया है, रिलेशनशिप में आपने बहुत बर्डन महसूस किया है, एक साइडेड रिलेशनशिप निभाई है आपने हमेशा ही। जितनी भी रिलेशनशिप आपकी हुई है, आपको हमेशा ऐसा ही लगा है कि सामने वाले पर्सन ने आपको कभी कुछ दिया नहीं, आपने ही दिया है बहुत कुछ, और जिसकी वजह से आप बहुत ड्रेन हो चुके। हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पे एक पहली वाली रिलेशनशिप ऐसी रही जिसने आपको कभी म्यूचुअली रिस्पेक्ट दिया नहीं, कभी आपको जितना आपने उनको दिया, प्यार दिया, अफेक्शन दिया, लव केयर, जो कुछ भी दिया, रिस्पेक्ट दिया, बिल्कुल उन्होंने आपको दिया ही नहीं, और आपने अकेले अकेले ने ही दिया, और जिसकी वजह से ना आप हमेशा एक बर्डन की एनर्जी में रहे, स्ट्रेस की एनर्जी में रहे, क्योंकि आपका नेचर मुझे यहाँ पे बहुत फेमिनिन एनर्जी का लग रहा है, जिसकी वजह से आपने लोगों को बहुत कुछ दिया है। हो सकता है ये पार्टनरशिप सिर्फ रिलेशनशिप वाइज ना होकर हर एक रिश्ते में रही हो, आपके दादा दादी, मामा मामी, और भी फैमिली मेंबर्स होते हैं ना हमारे, जैसे कि फैमिली मेंबर्स हो, रिश्तेदार हो, कोई भी पर्सन आपके साथ में रहा, लेकिन उनको आपने दिया, आपको बदले में उतनी सारी चीजें नहीं मिली। ये बॉन्ड, पार्टनरशिप वहां पे नहीं हुई, और आप हमेशा एग्जॉस्टेड रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा गिवर की एनर्जी में रहे हो, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों में ना बहुत छाए हुए पर्सन रहते थे, पॉजिटिव रहते थे आप हमेशा। और ये स्टार सीड मुझे नजर आ रहा है, किसी किसी के लिए हो सकता है पाइल नंबर 2 स्टार सीड हो सकते हो आप। कोई तो पर्सन है यहाँ पे स्टार सीड है, मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो मैं दे रही हूँ। हीलिंग एनर्जी, हीलिंग कैपेबल, हीलिंग की एनर्जीज आप में बहुत है। आप हर एक खराब से खराब चीज को भी एक रिजुविनेट कर सकते हो, मतलब कि जो पौधा पूरी तरीके से सूख चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो उसको भी आप हील कर सकते हो। ऐसी पता नहीं है किसकी एनर्जी, लेकिन ऐसी ही एनर्जी मुझे नजर आ रही है। पाइल नंबर 2 की एनर्जी स्टार की एनर्जी है। आप लोगों में बहुत फेमस हो सकते हो, या फिर आपको लोग बहुत सराहते हैं, पसंद करते हैं आपको लोग, ऐसी एनर्जी है। और जितने पसंद करते हैं ना, उतने ही ज्यादा गिराने के लिए भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी लेते तो है लोग, लेकिन वो वैसी एनर्जी देते नहीं हैं। अब तक हो सकता है कि आप लव लाइफ में अभी तक आपने ऐसे ही प्रॉब्लम फेस किए हैं। लव लाइफ में हो सकता है आपकी लव लाइफ अभी ठीक से चली नहीं है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है।
फाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स। फाइल नंबर 2 की जर्नी अब तक कैसी रही है? फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की जर्नी अब तक कैसी रही है? आप है ना, अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है किसी किसी के लिए ये है कि अब आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग, पैसों से रिलेटेड कुछ न्यू बिगिनिंग आ रही हैं। हो सकता है कि आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, कुछ नया काम शुरू किया है, कुछ न्यू ऑफर आपकी तरफ आई है करियर से रिलेटेड। कुछ ना कुछ आपके पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ न्यू बिगिनिंग्स आई हैं जो ईश्वर ने आपको दी है। अभी ऐसा हो सकता है, लेकिन आप है ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर एनर्जी में नज़र आ रहे हो, इनसिक्योरिटी आपको लगी रहती है। पास्ट में आपने जो कुछ भी ये प्रॉब्लम्स झेली है जिसकी वजह से आप है ना इनसिक्योर रहते हो कि आपको किसी पे किसी के ऊपर ना भरोसा नहीं आता जल्दी, कंट्रोल कर लेते हो चीज़ों को, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी चीज़ों को, इनसिक्योरिटी लगी रहती है और आप है ना अपनी चीज़ों को होल्ड करना चाहते हो, दबा के रखना चाहते हो कि कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ में अपने हाथ से निकल ना जाए, और जिसकी वजह से है ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव आप रहते हो उन चीज़ों के लिए, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो इज्जत शोहरत हो, चाहे वो आपके बच्चे, चाहे वो आपकी फैमिली, चाहे आप खुद ही क्यों ना हो। पॉजिटिवनेस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स की एनर्जी, फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स की लाइफ की जर्नी कैसे रहे अब तक, यूनिवर्स प्लीज बताएं। इमोशनली बैलेंस करके रखा है आपने। देखिए एम्प्रेस का कार्ड है और फिर भी आप है ना एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में अभी हो, मतलब कि पहले बहुत ज्यादा नर्चरिंग केयरिंग एबिलिटी आपने दिखाई, बहुत सबको प्यार बांटते रहे, और अब अपने पूरी तरीके से इमोशंस को बैलेंस करके रखा है, ऐसी वाली एनर्जी है। अब आप डिप्लोमेटिक रहते हो लोगों के साथ में, प्यार तो होता है लेकिन आप दिखाते नहीं हो। जहां दिखाओगे वहां बहुत ज्यादा दिखाओगे, जहां नहीं दिखाओगे तो वहां पे लोगों को है ना बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं आपका प्यार पाने के लिए। ये दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपने वो कप को पूरी तरीके से अपने होल्ड करके रखा है। आप देना नहीं चाहते किसी को अपना प्यार, प्यार है आप में, आपके इम्प्रेस की एनर्जी है, आप ऐसी एनर्जी में हो जो बहुत ब्यूटी, बहुत शाइनी, बहुत फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन आपने अभी वो होल्ड करके रखा है, आपने अभी पूरी तरीके से उसको दबा के रखा है। आप अपना प्यार किसी को नहीं देना चाहते क्योंकि डर है, क्योंकि डर है, इनसिक्योरिटी है, कहीं वो छीन ना जाए, कहीं वो पास में जैसे चीजें हुई है आपके साथ में वो चीजें ना हो। और आप एक एडवाइजर की भूमिका में हो सकते हो, किसी को एडवाइस करना, काउंसलिंग करना, लोगों को समझाते हो बहुत कुछ अच्छी तरीके से, लेकिन एक प्रोफेशनली, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल व्यक्ति आप हो गए हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आप हो गए हो, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। मुझे किसी के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, और प्यार और प्रैक्टिकल में, इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, इमोशंस है लेकिन वो दिखाना नहीं है। और शायद इसी की वजह से लोग डरते भी होंगे, आपकी बात तो सुनते हैं क्योंकि उनको जरूरत रहती है, लेकिन लेकिन है ना आपसे डरते भी हैं। ये वाला डर, डर वाला किंग की एनर्जी है, थोड़ी डर वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। अब तक की जर्नी कैसे रही है मेरी फाइल नंबर 2,
अब तक की जर्नी कैसे रही है। जजमेंट मांग रहे हैं यूनिवर्स से, रीबर्थ की एनर्जी आपको लाइफ में ना, रीबर्थ चाहिए, लाइफ में रिनोवेशन चाहिए। अवेकनिंग के फेज से आप पहले से गुजर रहे हो, बहुत ज्यादा मतलब कि देखो बहुत सारे लोगों के लिए है यहाँ पे, आपकी अवेकनिंग पहले से हो शुरू हो गई थी, किसी किसी की चल भी रही होंगी, लेकिन किसी किसी के लिए यहाँ पे अवेकनिंग काफी हद तक हुई है आप लोगों की। और आप अभी यूनिवर्स से एक रीबर्थ चाहते हो, बस अभी लाइफ में जितना हो चुका ड्रामा फेस किया बस हो गया। अब पूरी तरीके से लाइफ रिन्यू कर दीजिए, नया ही कर दीजिए। पुरानी वाली चीजें कुछ नहीं चाहिए, पुराने वाले लोग नहीं चाहिए, पुराने वाले ख्यालात नहीं चाहिए, पुराने वाले दुख दर्द नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको पुराना, आपको सब कुछ नया चाहिए। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ओ माय गॉड, कितने ही क्वालिटीज है। टू पाई नंबर 2, देखिए आप आपके पास में नॉलेज तो बहुत है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैंने कहा था ना आपको, स्पिरिचुअली आप अलाइनमेंट में हो, बहुत अवेकनिंग आपकी हुई है, बहुत ज्यादा पावर नॉलेज है आपके पास में, और अवेयरनेस भी है आपके पास में, आपको पता है चीजें कैसे वर्क होती है। इंट्यूशन पावर इस लेडी की बहुत, देखिए बहुत ही हाई प्रिस्टेस मतलब कि इंट्यूशन पावर बहुत ही हायर लेवल की होती है आपकी। इंट्यूशन, बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन बहुत यहाँ पे मुझे नजर आ रही है कि बहुत अच्छी इंट्यूशन है आपकी। हीलिंग एनर्जीज आपकी बहुत है। और यहाँ पे देखिए मून को कैसे पैरों के नीचे रौंदा है, कुचला है, मतलब कि अभी दिल की बात नहीं सुनते हैं ज्यादा, इमोशंस को बहुत ज्यादा होल्ड करके रखा है, इमोशंस को, इमोशनल नहीं हुए हो अभी, क्योंकि पास्ट में इमोशंस का गैर फायदा लिया गया है, पास्ट में इमोशंस को आपके कुचला गया है। अभी इस वजह से ना आप अभी मतलब कि इमोशंस की सुनने के लिए है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ आप लोगों को भी देते हो, खुद को भी तकलीफ देते हो, ज्यादा इमोशंस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हो। हाँ, लेकिन इंट्यूशन की बात बहुत सुनते हो, इंट्यूशंस आपके बहुत अच्छे हैं। लोगों को मोटिवेट करना, अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करना, ये वाली बातें, यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन आपका बहुत अच्छा हो सकता है। okay. बस प्लीज मुझे पाई नंबर 2 के लिए उनकी लाइफ की जर्नी कैसे रही प्लीज बताएं, अब तक की लाइफ की जर्नी कैसे रही। अब लाइफ में आप स्पीड चाहते हो, अब लाइफ में आप प्रोग्रेस चाहते हो, अब लाइफ में आपको ट्रैवल करना है, घूमना है, फिरना है, एक्शन लेना है, मूवमेंट करनी है, ये वाली पॉजिटिव चेंजेस की एनर्जी है। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे आपको चेंजेस चाहिए, और पुराने वाली कोई चीजें नहीं चाहिए, पुराने वाले लोग भी नहीं चाहिए। और क्या है, न्यू लव, ओ माय गॉड, न्यू लव चाहिए आपको आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग चाहते हो, नई कुछ चीजें, नई चीजें आपके लाइफ में आपको चाहिए, न्यू बिगिनिंग चाहिए आपको अपनी लाइफ में। फाइल नंबर 2, बहुत अच्छी एनर्जी है, वाव लवर्स। आप है ना, फाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही आपके बहुत तेजी से, बहुत ही पहले से, बहुत बचपन से आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन आपका बहुत है यहाँ पे, और इसीलिए हो सकता है कि कार्मिक लोगों से आपने पहले डील की और अब जाके आपको अपनी लाइफ में, या फिर किसी किसी की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, ट्रू लव मैनिफेस्ट हो रहा है। फाइल नंबर 2, न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है। हर्डल्स है, न्यू लव आपकी तरफ आने में हर्डल्स है, लेकिन आएगा जरूर। आपका एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए है। देखिए आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा है, विल पावर आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करने, चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए। एक मैजिशियन की एनर्जी में हो आप अभी मैजिशियन की एनर्जी में हो, क्योंकि आपके लिए द किंग ऑफ कप्स का कार्ड है,
एस ऑफ पेंटेकल्स, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं आपकी लाइफ में। आप है ना बहुत ही एक वर्दी पर्सन हो यूनिवर्स की नजर में। यूनिवर्स से कनेक्शन आपका बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी, पाइल नंबर 1 की ऐसे एनर्जी नहीं थी, मैजिशियन की एनर्जी है आपकी। क्योंकि यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन है, यूनिवर्स आपको वो पावर देते हैं, यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहे हैं, ठीक है। और आपको मैनिफेस्ट करना है, चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए, जो चीज आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज आपकी लाइफ में होगी। पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करोगे तो पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होगी, निगेटिव चीजों की तरफ देखोगे तो निगेटिविटी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो अवेयर रहिए इस बात से, बहुत बड़ा मैसेज है। फाइल नंबर 2, क्या मैसेजेस देना चाहते हो मेरे फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए? यूनिवर्स प्लीज बताएं। सेलिब्रेशन कीजिए बस, और लेकिन कितना करना है उसका भी ध्यान रखिए। अगर बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ में वक्त बिता रहे हो, तो वो भी आपको नहीं करना है। अगर एकदम से किसी के भी साथ में वक्त नहीं बिता रहे हो, अकेला अकेलापन रह रहा है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा लोगों के साथ में घुलिए मिलिए, है ना। पास्ट में अपने आपको भले ही लोगों ने दुख दिया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबको छोड़ के अकेले ही बैठना है। गैदरिंग सेलिब्रेशन कीजिए, कुछ अच्छे इवेंट्स को है ना एंजॉय कीजिए, मोमेंट्स कीजिए अपनी लाइफ में, इवेंट्स तैयार कीजिए। आइसोलेशन की एनर्जी से बाहर निकले, लोनलीनेस की एनर्जी से बाहर निकले, इनबैलेंस सोशल लाइफ जो आपकी इनबैलेंस है उसको बैलेंस कीजिए। नंबर 2 के लिए मैसेजेस दीजिए। यूनिवर्स, आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ में है। आप जितना कुछ भी काम करते हो, जितनी कुछ भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन यूनिवर्स आपको साथ दे रहे हैं उसको निभाने के लिए। इस बात को याद रखना है आपको, आप अकेले नहीं हो। आप एक गिवर की एनर्जी में आपको जाना है, चैरिटी करना है, आपको लोगों को सर्व करना है, ये आपका लाइफ पर्पज हो सकता है। फाइल नंबर 2 बहुत अच्छी एनर्जी है, आप लोगों की बहुत सारी क्वालिटीज है भाई आप में। वाओ, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट की लाइफ आप जी रहे हो सकता है कि, या फिर इन फ्यूचर में आप विश फुलफिलमेंट की लाइफ जियोगे। जो भी चीजें आपको चाहिए वो आपको मिलेंगी भाई, जरूर मिलेगी। मटेरियल हेल्प आपकी तरफ आ रही है, या फिर आपको हेल्प करनी है लोगों को, शेयरिंग की एनर्जी है। या तो आप अभी चैरिटी वर्क करते हो, लोगों को हेल्प करते हो, किसी टाइप का कुछ तो ऐसा है जो आपको हेल्प से रिलेटेड है, आपको हेल्प करनी है लोगों को, ठीक है। ये वाला आपका आपको एक काम दिया गया है ईश्वर ने, क्योंकि ईश्वर के साथ में एक फाइल नंबर 2 का जुड़ाव बहुत अच्छा है, और इसीलिए आपकी सारी ही विश ईश्वर यहाँ पे आपको दे रहे हैं। फाइल नंबर 1 में था अबेंडेंस आ रहा है उनकी तरफ, लेकिन वो ज्यादा ईश्वर के साथ में इतना जुड़ाव नहीं था, बहुत कम लोगों का था। फाइल नंबर 2 को बहुत ज्यादा ईश्वर मानते हैं, या फिर ईश्वर के साथ में इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है। ओके, यूनिवर्स यहाँ से कुछ मैसेजेस देना चाह रहे हो फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज। फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. देखिए, आपके लिए ये मैसेज है कि आप जो बिलीव करते हो वो आपको देखने के लिए मिलता है। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, तो आप जो भी देख रहे हो ना उस पर बिलीव करना है कि नहीं करना है, इसके ऊपर भी आपको सोच विचार करके ही ये करना पड़ेगा। मतलब कि आपकी इंट्यूशन की बातें यहाँ पे आपको सुनने की जरूरत है, और आप इंट्यूटिव हो, पहले से इंट्यूटिव हो, और यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि इंट्यूशन का ही इस्तेमाल करो। जो कुछ भी दिख रहा है ना सामने, उस पर भरोसा मत करो, या फिर देखो उसको उस नजर से, ये वो सही है कि गलत है। मॉडरेशन, इज देयर समथिंग यू नो यू शुडंट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट mindfully and healthily.
Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. देखिए आपको है ना बहुत संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जग जो है ना, फाइल नंबर 1 के लिए इतने मैसेजेस नहीं थे जितना केयरफुली आपको रहने के लिए जरूरत है कि आप ये मॉडरेशन की जग में रह रहे हो, मतलब कि ये कलयुग है और यहाँ पे कुछ भी दिखाई दे रहा है तो वो आपको लेना नहीं है, आपको सोच समझकर चीजों को सिलेक्ट करना है। जो कुछ भी आप खा पी रहे हो तो वो आपके लिए हेल्दी है कि नहीं वो देखना है। तो वैसे ही आप जो कुछ भी सुन रहे हो, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो वो सारी ही चीजों को आपको एक इंट्यूशन से आपको बता दिया जा रहा है। अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है, जो कुछ भी सही है वही करना है, जो आपके माइंड के लिए हेल्दी है रहेगा, अपनी बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा, अपनी सोल के लिए हेल्दी रहेगा। ठीक है, सोल के लिए भी आपको चेक करना होगा और इसीलिए जो कुछ भी दिख रहा है उसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, जो नहीं दिख रहा है उसको अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, तो आपको सोच समझकर काम करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट आप लोगों की एनर्जी है ना, बहुत यूनिवर्स आप पे बहुत ही ज्यादा मेहरबान मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है और यूनिवर्स बहुत ज्यादा आपके लिए आपके ऊपर विद स्टार कार्ड आपके ऊपर उनका ध्यान बहुत है। बिलीव इन मैजिक। देखिए सी वर्ड, देखिए कैसे मैसेजेस आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। आपको मैजिक के ऊपर भरोसा रखना है और मैजिशियन की एनर्जी है, आप मैजिशियन हो और आपको मैजिक पर भरोसा रखना होगा। ओपन योर आईज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। द फेरी ऑफ द नॉर्दर्न लाइट्स सेज यू आर पार्ट ऑफ नेचर सो यू आर मैजिकल टू। वाव, देखिए मैंने कहा ना, मदर अर्थ से, नेचर से आप बहुत जुड़े हुए हो और आपको आपको है ना हमेशा मैजिक दिखने के लिए मिलेगा कि जहाँ पे जमाना कहीं और चल रहा है और आपको पता ही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या है कैसे होगा, ये आपको पता है ये मैजिक है, लेकिन होगा और जरूर होगा, इन फ्यूचर में भी होगा, लेकिन उस पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा क्योंकि यू आर मैजिकल। आप भी एक मैजिशियन की एनर्जी में हो, मैजिक हो आप खुद। वाओ, क्योंकि यूनिवर्स के साथ में जुड़े हो। आपके तो सारी वही विशेष कंप्लीट होने वाली हैं। मुझे एंजल्स कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज एंजल्स मुझे मैसेजेस पाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस दीजिए। ओके, 1 कार्ड आया है। कम्युनिकेट क्लियरली, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, यूनिवर्स से जो कुछ भी मांग रहे हो वो पूरे होश और हवास में सोच समझकर मांगिए। तो आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो तो आपको जो सही वही चीजों को मैनिफेस्ट करना है और अपनी जो भी विश को आप मांग रहे हो, आपको पूरे होश और हवास में कि आप सही चीज मांग रहे हो क्या, और अगर चीज मांग भी रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कुछ निगेटिव हो रहे हो क्या, अगर निगेटिव हो रहे हो तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है, हमेशा अपनी इंट्यूशन की बात सुनने की जरूरत है। ये यूनिवर्स आपसे, ये एंजल्स भी आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, देयर इज समथिंग बेटर। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं और जो आपको मिलकर रहेंगी, जैसे कि आपका ट्रू लव है, जैसे कि आपकी फाइनेंसेस है, आपकी विश फुलफिलमेंट है भी, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन, आप बहुत अपनी लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन प्राप्त करोगे जहाँ पे आपको जो जो चीजें जिस जिस वे में जिस जिस तरीके से चाहिए वो सारी चीजें आपको मिलेंगी और बहुत समथिंग बेटर आपके लिए आ रहा है और भी कुछ अच्छा आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, यस, कंफर्मेशन। वाओ, कंफर्मेशन है कि और भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। फाइल नंबर 2, मैनिफेस्ट कीजिए चीजों को। बहुत अच्छी एनर्जी है, मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि आप एक वॉरियर हो और आपकी एनर्जी भी बहुत ही अच्छी, काफी हद तक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और आप है ना इंट्यूटिवली बहुत गाइडेड हो पर्सन। किसी का इंट्यूशन बहुत ज्यादा है, किसी का इंट्यूशन कम है, लेकिन है बहुत बहुत हद तक। किसी का 10% है, किसी का 100% है, लेकिन है। पॉइंट नंबर 2 वाला इंट्यूशन बहुत अच्छी है आप लोगों की, तो आपको ईश्वर के साथ में ही जोड़ के रहना होगा जो आपके लिए और आपकी सोल के लिए हेल्दी रहेगा। ठीक है,
तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 3 की तरफ जाते हैं, लेकिन मुझे कार्ड्स को क्लीन करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। ओके, रीडिंग तो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन मुझे पाइल नंबर 3 की भी रीडिंग करनी है अभी। तो अभी आते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग की तरफ। पाइल नंबर 3 जिनका भी बर्थ डेट है 21 से लेकर 31 तक, है ना। तो जिनकी 21 बर्थ डेट से लेके, है ना, तो 31 तक आपका बर्थ की डेट है। तो ये सारे ही लोग, नो मैटर कि आपका बर्थ का मंथ कोई भी हो, जनवरी से लेकर दिसंबर कोई भी मंथ हो, लेकिन बर्थ डेट आपकी 21 से लेकर 31 तक है। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे पाइल नंबर 3 के लिए मैसेजेस दीजिए। ओके, पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स के लाइफ में अब तक उनकी लाइफ की जर्नी कैसे रही है, प्लीज बताएं मेरे पास। पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स की लाइफ जर्नी कैसे रही है। पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स की लाइफ की जर्नी अब तक की कैसे रही है। पाइल नंबर 3 लाइफ जर्नी कैसे रही है। पाइल नंबर 3 लाइफ की जर्नी कैसे रही है। उनकी भी बर्थडे 21 से लेकर 31 तक रही है, उनकी लाइफ की जर्नी अब तक कैसे रही है, प्लीज यूनिवर्स प्लीज बताएं। पाइल नंबर 21 से 31 तक लाइफ की जर्नी कैसे रही है। पाइल नंबर 21 से 31 तक। सॉरी 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 सॉरी। पाइल नंबर 3 जिनका भी बर्थडे 21 से लेकर 31 तक है, उनकी लाइफ की जर्नी कैसे रही है। बहुत ही स्मूथ रही है। आप बहुत शांत पर्सन मुझे नजर आ रहे हो। शांत है मतलब कि आपकी लाइफ बहुत ही आसान रही है ऐसा नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपने हमेशा अपनी लाइफ को एक शांति से और सोच समझकर काम नेचर के साथ में, बैलेंस के साथ में हैंडल किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप टूटे नहीं हो, टूटे भी हो सकते हो। लाइफ है भाई हर एक चीज, और लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस करने का एक तरीका होता है। जो तरीका आपने रखा है ना, बहुत ही कामली, शांत महसूस करके, सोच समझ कर, और जैसे कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो, बहुत हल्के में लिया है आपने उसको, ऐसे वाली एनर्जी में, काम कूल एनर्जी। प्लीज बताए पाइल नंबर 3 की एनर्जी। ओह माय गॉड, एस ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स में क्या है। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमेशा पैसों से रिलेटेड आपको हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। स्टक रहे हो अपनी लाइफ में, कंफ्यूजन में रहे हो। आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर भी आपने उस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया। लैक की एनर्जी आपने हमेशा फेस की है। न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में नहीं रही। आप है ना बहुत नर्चरिंग केयरिंग पर्सन रहे हो। दूसरों के लिए आपने बहुत कुछ लोगों को दिया हो सकता है। बच्चे आपको बहुत पसंद हो सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी मुझे निकल के आ रही है आपकी। एक मदर फिगर आप हो सकते हो, है ना। लोगों का ख्याल रखना, रिस्पेक्ट करना, केयरिंग वाली एनर्जी जैसे कि पाइल नंबर 1 में थी, पाइल नंबर 3 में भी है वो एनर्जी। हीलर वाली एनर्जी, हीलर वाली वाइब है आपकी। सपोर्टिव हो लोगों के लिए, लेकिन आपके लाइफ में चीजें वैसी नहीं हुई जैसे आपको चाहिए, और जिसकी वजह से ना आप हमेशा पास्ट से और लोगों से हो सकता है कि बहुत डिसअपॉइंट आप रहे हो, और जिसकी वजह से ना आपको न्यू बिगिनिंग करना, न्यू बिगिनिंग तो होती नहीं थी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, और हो भी गई तो भी वहां पे कुछ ना कुछ टकनेस आएगी, प्रॉब्लम आएगा। लेकिन आपने बहुत कामली, क्योंकि आप एक केयरिंग पर्सन हो, नर्चरिंग एबिलिटी आप में बहुत है,
और जिसकी वजह से आपने ना उसको हैंडल बहुत अच्छे से किया, उन चीजों को हैंडल बहुत अच्छे से किया, या फिर अभी तक करते हो। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। करेज आप दिखाते हो, लेकिन फियर भी अंदर से रहता है आपको। बहुत कुछ आप है ना एक ऐसे पर्सन हो, बहुत कुछ आपको लाइफ ने ना बहुत काम करवाया है आपसे, ऐसी एनर्जी है। बहुत कुछ लोगों को दिया है, सिचुएशन से संभलने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, और सक्सेस तक आते आते रुक गए हो, और देखते हो कहाँ सक्सेस मिल रही है, कब मिल रही है, ठीक है, और आप मेहनत कर रहे हो, अभी मिलेगी सक्सेस, मतलब कि एक वेटिंग की एनर्जी में आपको रहना पड़ा है हमेशा, या फिर पहले पहले बहुत पहले की एनर्जी हो सकती है इससे। पॉइंट नंबर 3, जिस किसी के भी साथ में एनर्जीज रेजोनेट हो रही है ना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। नो, ये नहीं लेना है। ओके, पॉइंट नंबर 3 के लिए उनकी लाइफ की जर्नी अब तक कैसी रही है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। ईगोइस्ट नेचर आपका हो सकता है। आप है ना बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हो, क्योंकि आपने देखिए क्वीन ऑफ कप्स भी है और एम्परर की एनर्जी है, मतलब कि एक तो बहुत ज्यादा नर्चरिंग केयरिंग है, और इतनी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद में एक ऐसी एनर्जी में गए हो कि अब डायरेक्टली पूरी तरीके से आपको, आपने है ना खुद को एक बाउंड्री में रखा है कि अब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आप लोगों को कंट्रोल करोगे, आप सिचुएशन को कंट्रोल करोगे, आप में वो पावर आ गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है ना आप सॉफ्ट वे में नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा सा हार्श वे में कर रहे हो, स्टबन हो, चीजों को लेकर स्टबन हो, क्योंकि हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको, हमेशा सैडनेस मिला है। पॉइंट नंबर 3 भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए है कि आपकी फैमिली बहुत वेल्दी हो सकती है, वही मैसेजेस मुझे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है ना मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके फैमिली ने ही आपको कुछ दुख दिया हो सकता है, ये वाली अलग से एक थोड़ी सी या फिर एंसेस्टर्स आप पे नाराज हैं। पॉइंट नंबर 3, जिस किसी को पता है कि आपके एंसेस्टर्स आपके ऊपर नाराज हैं, ये वाला मैसेज मुझे मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3 की अब तक की लाइफ की जर्नी कैसी रही है, प्लीज बताएं यूनिवर्स। जजमेंट मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हो कि यूनिवर्स आपको अपनी लाइफ में जितना भी कुछ आपने झेला है, जितने भी कुछ आपने इफर्ट्स डाले हैं, तो उसका रिजल्ट आपको दे। और ये हमेशा की आपकी एनर्जी रही है, यूनिवर्स के साथ में बात करना, यूनिवर्स से कुछ ना कुछ मांगते रहना, हीलिंग एनर्जीज यूनिवर्स से मांगते रहना, डिवाइन एनर्जी से। मुझे है ना यहाँ पे धार्मिक वाली ज्यादा वाइब आ रही है कि धार्मिक जैसे आप बन रहे हो, है ना। ओके, पूजा पाठ करना, रिचुअल्स करना, और आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके फादर फोर फादर, जो जो जिस तरीके से भी पूजा पाठ करते थे, जिस तरीके से भी जो कोई भी रिचुअल करते थे, वो आप करते हो। मन्नतें मांगना यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। और क्या होना चाहिए, कैसे लाइफ रही है मेरे, लाइफ की जर्नी कैसी रही है मेरे। पॉइंट नंबर 3, आप बहुत एम्बिशियस हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, लेकिन जितना ही जल्द एक्शन लेते हो उतनी ही जल्द आपकी एनर्जी खत्म भी हो जाती है, और जिसकी वजह से आप फिर से ड्रेन वाली एनर्जी में आते हो, फिर से स्टकनेस की एनर्जी में आते हो। ओके, और आपकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा ड्रेन भी हो जाती है, ऐसा मतलब कि दिखाई दे रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 3 की लाइफ की जर्नी अब तक की कैसी रही है, प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओके,
आप हमेशा एक मैनिफेस्टेशन करते रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स के साथ में आपका कनेक्शन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि यूनिवर्स के धार्मिक मतलब कि एक गॉड के साथ में कनेक्शन, गॉड को बोलना, रिचुअल्स वगैरह है ना, पूजा पाठ, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, तो जिसकी वजह से ना आप आसानी से चीजें आपको मिल भी जाती हैं। इमोशनली खुद को बैलेंस करके रखा है। इमोशनली आप पहले से ही बैलेंस पर्सन हो, दिखाते नहीं हो ज्यादा इमोशंस, अभी नहीं दिखाते हो, ऐसा कुछ है। क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स भी है, मतलब कि यहाँ पे जहाँ इमोशंस दिखाने वहां पे दिखाते तो हो, लेकिन बैलेंस भी हो, बैलेंस रखते हो आप अपनी चीजों को। मेरे पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स की लाइफ की जर्नी अब तक की कैसी रही है, प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। ओके, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? अकेलापन आपने बहुत सारा फेस किया होता हुआ है, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ना आप अकेलेपन की एनर्जी से बहुत जूझ रहे हो, या फिर हो सकता है आप अभी बहुत अकेलापन फील कर रहे हो। लॉस की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस आपका चल रहा है, या फिर आप देखिए यहाँ पे जो इमोशनली आपने खुद को बैलेंस किया है, क्यों किया है, क्योंकि अ, आपको जैसे सपोर्ट चाहिए वैसा नहीं मिला। यहाँ पे आपने लोगों को कुछ दिया, लेकिन वहां से आपको कुछ मिला नहीं है, शायद से ऐसी कुछ एनर्जी है। लेकिन अभी आप एक लैक की एनर्जी में हो, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर आपकी लैक की एनर्जी मतलब कि किसी ने आपको छोड़कर कोई आपके चले गए हैं, या फिर आपने रिश्ते में सेपरेशन, ब्रेकअप आप फील कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है। अब तक की लाइफ कैसी रही है मेरे फाइल नंबर 3? ओके, दी लवर्स, मैंने कहा ना अभी कोई तो आपको छोड़ के चला गया है, ऐसा कुछ। और लवर्स का क्यों है यूनिवर्स, लवर्स का अब तक की लाइफ की जर्नी कैसी रही मेरे फाइल नंबर 3 के व्यूअर्स की? देखिए, आप अभी अपने लवर को बहुत कुछ दे रहे हो, हम्म, लेकिन वहां से कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपने अभी इमोशनली आप अभी बैलेंस्ड हो चुके हो, और आप मतलब प्यार तो है, लेकिन दिखाना नहीं चाह रहे हो, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। या फिर ये एनर्जी आपने पास्ट में फील की है, आपने अपने लवर को बहुत कुछ दिया है ना, और फिर भी अभी आप अकेले ही जूझ रहे हो, मतलब कि ये अभी की एनर्जी आपकी हो सकती है किसी किसी के लिए, और किसी के लिए ये पास्ट हो सकता है, रिसेंट पास्ट हो सकता है, 1-2 साल का पास्ट हो सकता है। लेकिन जिनके लिए अभी 1-2 साल का पास्ट हो सकता है कि आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, या फिर शादी ब्याह का हो गया था, और आपने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन वहां से कुछ ना मिलने के कारण आप अभी इमोशनली खुद को बैलेंस कर रहे हो, अभी आप किसी को प्यार नहीं देना चाह रहे हो, और आप अभी एक लैक की एनर्जी, सेपरेशन की एनर्जी में नजर आ रहे हो, ब्रेकअप आपका चल रहा है उनके साथ में। और किसी किसी के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ये आपकी अभी की एनर्जी है, आप अपने लवर को, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, या अपने स्पाउस को, या फिर अपने रिलेशनशिप अगर आपका चल रहा है किसी के साथ में, तो उनको बहुत कुछ दे रहे हो, लेकिन फिर भी वहां से कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपको आप अभी सेपरेशन, उनके साथ में होते हुए भी सेपरेशन फील कर रहे हो, आप अकेले ही फील कर रहे हो, और एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे बहुत स्ट्रगल आपको लग रहा है, और इरिटेशन, इरिटेट भी आप बहुत हो चुके हो, और अभी ना खुद को ही प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, खुद को ही डिफेंड करना चाह रहे हो, और बहुत थकी थकी आपकी स्ट्रगल वाली एनर्जी है अभी इस वक्त, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। अब तक की लाइफ जर्नी मेरे व्यूअर्स, फाइल नंबर 3 के व्यूअर्स की कैसी रही, प्लीज यूनिवर्स बताइए। Oh my God, magician, empress,
अच्छा अच्छा कार्ड से, लेकिन मुझे वाइब्रेशंस आपकी बहुत डल क्यों नजर आ रही है? यूनिवर्स क्या है, इंप्रेस क्यों है? डेथ। देखिए आप हो सकता है आपकी एनर्जी अभी ऐसी हुई है जहाँ पे आप पहले तो बहुत ब्यूटीफुल थे, या फिर पहले आपका खुद खुद का ख्याल आप बहुत रख रहे थे, अब नहीं रख रहे हो, ऐसे कुछ एनर्जी है। क्योंकि रिलेशनशिप वाइज मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, जो लैक की एनर्जी है, अकेलापन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, सेपरेशन ब्रेकअप फील कर रहे हो, तो ये वाला जो है स्ट्रेस आपको दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, या फिर आप ब्यूटीफुल नहीं हो, पहले थे, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। या फिर हो सकता है कि थोड़े नर्चरिंग केयरिंग आपका जो नेचर है उस पे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, आप थोड़ा सा ये डलनेस वाली एनर्जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है, मुझे ये एनर्जी मिल रही है। किसकी एनर्जी पता नहीं है, लेकिन कोई स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी हो सकती है, लेकिन है कुछ ऐसा नजर आ रहा है मुझे। क्यों है डेथ का यूनिवर्स, इंटरेस्ट क्यों है? चीटिंग, चीटिंग मिली है आपको, जिसकी वजह से आप है ना अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो, और आपने अभी खुद को बहुत ऐसा खुद को है ना उस एनर्जी से निकालना चाह रहे हो, मतलब कि सारा कुछ खत्म हो जाए, ठीक है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, कुछ ऐसे भी एनर्जी आपकी हो सकती है। ओके, क्या मैसेजेस देना चाहते हो यूनिवर्स पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स को? मैंने जब से पाइल नंबर 3 की रीडिंग करने के लिए लिया है ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और मुझे उठना पड़ रहा है बहुत ही ज्यादा, और मन ही नहीं लग रहा है आपकी रीडिंग में। आपका आपका भी ऐसा कुछ हो सकता है कि आप आपके काम है ना रुकते, बहुत ज्यादा काम आपके रुकते। हैंगमैन, सबसे पहला हैंगमैन है यहाँ पे, ना ही न्यू बिगिनिंग आपकी होती है, और ना ही कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। कितना ही मेहनत करो आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे एनर्जी, और आप अकेलापन बहुत हमेशा फील करते हो, ऐसे कुछ एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए पाई नंबर 3 के लिए। और मुझे भी ना बहुत बार उठना पड़ा है इस रीडिंग को करते वक्त, और क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे इस रीडिंग में, ऐसा हो रहा है मतलब कि आप भी ऐसे ही लाइफ में कितना ही कुछ कष्ट क्यों ना कर रहे हो, कितना ही कुछ ना मतलब कि दे क्यों ना रहे हो, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है आपको, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे नजर आ रही है। डर तो है यहाँ पे, डर भी है बहुत कुछ, मतलब कि मतलब कि कंप्लीशन की एनर्जी में आते आते रुक जाती है आपकी एनर्जी, ऐसा ही मुझे भी यहाँ पे हो रहा है आपकी रीडिंग करते वक्त। कंप्लीशन की एनर्जी, मैंने कहा ना कंप्लीशन की एनर्जी में आते आते रुक जाते हो, ये बर्ड का क्यों है? आपको यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, आपको जो चीजें अपने काम हाथ में लिए हैं ना उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, फुलफिलमेंट की एनर्जी में जाना है आपको। जो भी काम आप कर रहे हो वो काम, वो इच्छा जो आपको पूरा करना है, जो सही काम है वही आपको आप पूरा करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सही कर्म का और अच्छे कर्मों का ही अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जो काम आप आधा अधूरा छोड़ देते हो, अगर ऐसा किसी के साथ में हो रहा है, या फिर ऐसा है कि आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी आ, एक पॉइंट से वो काम रह जाता है, और आपको फियर भी, जो मुझे ये कार्ड वाइब दे रहा था, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वो काम कंप्लीट कीजिए। ओके, 2 कार्ड से नहीं लूंगी मैं, मुझे मैसेज नहीं मिला, हमसे चेक कर लेते हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज मैसेजेस भेजिए कार्ड फाइल नंबर 3 के लिए। ये भी आना चाह रहा हूँ। आपके लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन है, और वो आने में थोड़ा सा वक्त है। पहले आपको कहीं से निकलना होगा, किसी रिलेशनशिप में अगर आप हो वहां पे आपको
चीटिंग मिल रही है, धोखा मिल रहा है, आप जितना कुछ भी कर रहे हो किसी के लिए, अपने पार्टनर के लिए, है ना, अभी यहाँ पे मैसेज निकल के आया था, लेकिन वहां से कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। ऐसे कोई रिलेशनशिप अगर आपको पता है वो रिलेशनशिप आपके लिए एक कार्मिक है, तो आपको उसको छोड़कर निकलना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो आपके लाइफ का मतलब कि आपका पास्ट लव कनेक्शन हो सकता है, आपके पास्ट कनेक्शन उनके साथ में आपका हो सकता है। सोलमेट वाली वाइब मुझे मिल गई है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए सोलमेट का कनेक्शन। ओके, क्या मैसेज है यूनिवर्स, गाइडेंस देना चाह रही हूँ। देखिए, आपको है ना किसी को स्टॉक नहीं करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी लड़ाई खुद लड़ना है और अनबायस्ड होना है, खुद के लिए भी अनबायस्ड होना है। आप ऐसा नहीं करना है कि लोगों के लिए अलग से रूल रहेंगे, आपके लिए कुछ अलग रूल, ऐसा नहीं। सबके लिए साथ में और सेम ही रूल होने चाहिए और वो रूल आपको भी फॉलो करना है। अनबायस्ड आपको रहने की जरूरत है, ऑनेस्ट आपको रहने की जरूरत है, आपको अपने प्रिंसिपल्स बनाने की जरूरत है। जैसे कोई कहीं पे लेकर जा रहे हैं, आप जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप धार्मिक हो। आपको यूनिवर्स ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप धार्मिक होने के साथ साथ आप ऑनेस्ट नहीं हो, या फिर मुझे यहाँ पे ये जो कार्ड मुझे वाइब दे रहा था ना, एक मिनट मैं आपको कार्ड दिखा दूं। बैलेंस आपको आपने खुद को करके रखा है और आप अभी मतलब कि धोखे वाली वाइब है, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, डरा रहे हैं, है ना, और आप सब कुछ खत्म करना चाह रहे हो, खुद को इमोशनली बैलेंस कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप खुद के लिए भी वही नियम रखिए और आप मैजिशियन की एनर्जी में आ सकते हैं। आप जो कुछ भी आपको चाहिए वो चीजें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अधूरी चीजें छोड़ना नहीं है, काम अधूरा नहीं छोड़ना है। और आप एक प्रिंसिपल्स बनाइए कि पास्ट में अटकना नहीं है, तो नहीं अटकना है, काम अधूरा नहीं छोड़ना है ना, चाहे कितना ही डर क्यों ना लगे, लेकिन जो काम पूरा आपने शुरुआत की है, आधा अधूरा किया है, तो उसको पूरा भी कीजिए ना। फाइनेंशियल वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, कुछ तो एक निर्णय लीजिए, उसके साथ में आगे बढ़िए, तभी जाके लाइफ में आप कुछ अचीव कर सकते हो। और क्या मैसेज है? कम्युनिकेशन, जो कुछ भी कम्युनिकेशन जिस किसी के भी साथ में करोगे, तो उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से करने की जरूरत है। डिसीजंस आपको सही तरीके से लेने की जरूरत है। सडनली चेंजेस अगर होते भी है अपने आपकी लाइफ में आपकी, तो आपको है ना उसको समझने की जरूरत है। यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन और पॉजिटिव चेंजेस की एनर्जी नजर आ रही है, वो होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आपको खुद को इतना प्रॉपरली आपको मेंटेन करना है कि सामने वाला पर्सन क्या है, कैसे है, और वो सोच समझ कर आपको बात करने की जरूरत है। किसी से भी बात करो, सोच समझ कर बात करो। और दूसरा मुझे ये मैसेज मिल रहा है, फाइंड बैलेंस। मैंने कहा ना अभी, सोच समझ के बात करो, फाइंड बैलेंस, बैलेंस बिठाओ अपनी लाइफ में, बैलेंस बिठाओ। एक तो बहुत ही एग्रेसिव हो रहे हो, मतलब कि एम्परर की एनर्जी में, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, इगोइस्ट नेचर है। दूसरा की और ही ज्यादा, ये लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहे हो, कहीं स्टक ही हो रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो फिर अभी डर लग रहा है, तो फिर आधे अधूरे काम आपके बन रहे हैं, कंप्लीशन तक नहीं जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा ये करना है। और हो सकता है किसी किसी के लिए मुझे ट्रैवल नजर आ रहा है, किसी अच्छी चीज के लिए आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। फाइंड बैलेंस, फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको कब रेस्ट लेनी है, कितनी रेस्ट लेनी है, आपको आपका काम करने का समय कैसा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, सारी चीजों को आपको बैलेंस करने की जरूरत है। कितना आपको काम करना है, बहुत एग्जॉस्ट होकर काम नहीं करना है,
बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, अपनी हेल्थ का भी ख़्याल रखना है, अपने लिए मी टाइम भी आपको निकालने की ज़रूरत है। मतलब कि ये सारी चीज़ें आपको देख लीजिए, आप कौन कितना इम्बैलेंस हो और उस हिसाब से, लेकिन आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। Celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go to out. It's time to go out to dance and play. An invitation would be on the way. देखिए, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। अभी तक आपको जो चीजें नहीं मिली हैं, जो आप मिन्नतें मांग मांग के, मिन्नतें कर कर के थक गए हो, है ना, यूनिवर्स से, लेकिन वो चीजें अभी आप के लाइफ में यूनिवर्स भेज रहे हैं। बस आप सेलिब्रेट करने के लिए रेडी रहिए और बैलेंस बनाइए, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए, चीजों को सोचिए समझिए, बिलीव इन मैजिक। मैजिक होने वाला है भी आपकी लाइफ में, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड फाइल नंबर 2 में भी, शायद 2 ही था ना, फाइल नंबर 2 में भी था मैजिशियन और बिलीव इन मैजिक, और फाइल नंबर 3 में भी यही कार्ड है कि मैजिशियन भी है, बिलीव इन मैजिक। मतलब कि आपके लाइफ में मैजिक होते हैं और होंगे भी। देखिए, जो इंसान इतना ज्यादा स्टक है, जो इंसान के लाइफ में बिल्कुल भी कुछ चीजें अच्छी हो नहीं रही हैं, तो उस इंसान के लाइफ में कुछ चीजें अच्छी होना मतलब एक मैजिक ही होता है। और पाइल नंबर 2 की एनर्जी ऐसी थी कि यूनिवर्स के साथ में बहुत जुड़े हुए थे, उनकी अपनी पावर बहुत अच्छी थी। और पाइल नंबर 3 की एनर्जी जो एक धार्मिकता मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही, पूजा पाठ, मंत्र स्त्रोत जाप वगैरह, ये सारी रिचुअल्स करना, ये सारी एनर्जी है आप लोगों की, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको मैजिशियन के एनर्जी में रखते हैं, जो चीजें आपको चाहिए वो यूनिवर्स जरूर देते हैं, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। और आप मैजिक पे भरोसा कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लाइफ में वो मैजिक जरूर लेके आते हैं। कितनी चीजें खराब क्यों ना हो, आपको यूनिवर्स देते। और अभी आपको ऐसा लग रहा है ना, नहीं मिलता है तो मिलेगा, इन फ्यूचर में मिलेगा। यूनिवर्स यहाँ से कुछ मैसेज देना है आपको। ओके, फाइल नंबर 3 के लिए मैसेजेस हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो आपको बैलेंस बनाने के लिए आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, यहाँ पे ये देखा जा रहा है, ताकि आपकी एनर्जी बूस्टअप हो और आपका डर भी खत्म हो। यहाँ पे मेडिटेशन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, बहुत अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं। तो आप मेडिटेशन करना शुरू हो जाओगे तो आपका जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ में आना शुरू कर सकते हो, ठीक है। चक्रास बैलेंस होते हैं इफ यू बिलीव, और आपकी जैसा विश्वास रहेगा। अगर आप पूजा पाठ भी कर रहे हो और आप विश्वास नहीं रख रहे हो ना यूनिवर्स पे, तो क्या ही चीजें वर्क करेंगी आपके लिए। तो अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, यूनिवर्स पे भरोसा नहीं कर रहे हो, तो चीजें वर्क नहीं होंगी। और पूजा पाठ कर रहे हो, यूनिवर्स पे विश्वास रख रहे हो, चीजों पे विश्वास रख रहे हो, खुद के ऊपर विश्वास रख रहे हो, मैजिशियन की एनर्जी में, मैजिक पे विश्वास रख रहे हो कि यूनिवर्स है, डिवाइन एनर्जीज है, वो पावर है, जो आपको सब सपोर्ट करेगी, तो वो आपके लिए वर्क जरूर करेगी। इफ यू बिलीव मतलब कि जैसे आपका विश्वास रहेगा, पॉजिटिव है विश्वास, तो पॉजिटिव काम होंगे आपकी लाइफ में। और नेगेटिव अगर है, विश्वास नहीं है, तो फिर काम नहीं बनेंगे। इस बात को आप ध्यान से सुनिए, इसको गौर कीजिए, ध्यान में रखिए और उसको फॉलो भी कीजिए कि आपको पॉजिटिव रहना है। यूनिवर्स यहाँ से कुछ मैसेजेस हैं। ओके, release expectations. Do not focus on the money aspect of your dreams. Abundance will come at the right time. और आपको यही बोला जा रहा है कि जैसे आप विश्वास रखोगे, जैसे काम करोगे अपने ऊपर और काम करते रहोगे, तो आपको जब जिस टाइम पे जो चीज चाहिए वो यूनिवर्स जरूर देंगे। बस आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। मुझे यही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे है ना, यही वाइब्रेशन भी रही है आप लोगों की। बहुत ज्यादा पूजा पाठ, बहुत ज्यादा मिन्नतें और बहुत ज्यादा, मतलब कि एक है ना, ये वाली वाइब कि भगवान मुझे ये दीजिए फिर मैं आपको ये करूंगा, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, अम, उम, मन्नत मांगना, ऐसा कुछ।
तो इसी के लिए ईश्वर बोल रहे हैं कि रिलीज कीजिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, ज्यादा मन्नतें मत मांगिए, ईश्वर आपको देंगे, जरूर देंगे। बस अपने अंदर वो चीजें लेकर आइए जहाँ पे आप खुद को बैलेंस कर सको। मतलब कि खुशी में भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है और गम में बहुत ज्यादा गम दुख भी नहीं ये करना है। आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, थोड़ा सा बैलेंस रहिए, है ना। तो और अपने काम को करते रहिए, तो यूनिवर्स आपको मनी, एबंडेंस, जो कुछ भी चीजें आपको चाहिए वो आपको राइट टाइम पे जरूर देंगे। तो ये थी हमारी तीनों भी पाइल की रीडिंग्स। मुझे बताइए प्लीज कमेंट सेक्शन में कितने लोगों के साथ में रेजोनेट हुई है। एटलीस्ट आप लाइक तो कर सकते हो, ठीक है, लाइक कीजिए ताकि मुझे भी आगे और आपके लिए ऐसे ही रीडिंग्स लाने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन फील होगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको रीडिंग चाहिए तो। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।